स्वागत है आपका भेटे की लर्निंग में। आज आपको बताएंगे एडोब पेज मेकर बिल्कुल जीरो लेवल से और सारा टूल्स का एक एक स्टेप करके यूज करके दिखाएंगे कि सारा टूल्स कैसे काम करता है। कंट्रोल पैलेट में सारा टूल्स को कैसे यूज करेंगे। आइए पहले स्टार्ट करते हैं पेज मेकर, तब इसका एक एक टूल्स को हम यूज करके दिखाएंगे। तो पहले हम लोग प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर और रन में लिखिएगा PM70। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से एडोब पेज मेकर पहले ओपन कर लीजिएगा। एडोब कंपनी का नाम है और पेज मेकर उसका एप्लीकेशन का नाम है। ये बिल्कुल एमएस वर्ड के जैसा है, लेकिन एमएस वर्ड से थोड़ा एडवांस है, इसलिए इसको अलग से पढ़ना जरूरी होगा। तो सबसे टॉप में लिखा हुआ है एडोब पेज मेकर, ये है टाइटल बार। इसके बाद होगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक क्लोज, और इसको बोलते हैं टूल बार। एक टूल बॉक्स अलग से दिया है और नीचे जो दिया उसको बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। कभी कभी कंट्रोल पैलेट नहीं रहता तो उसको लाने के लिए विंडो मेनू में दिया रहता है शो कंट्रोल पैलेट, यहाँ से ला सकते हैं। और टूल्स भी कभी कभी नहीं रहता तो टूल्स जैसे यहाँ से हाइड, विंडो में हाइड टूल्स कर दीजिए तो टूल्स गायब होगा। फिर विंडो में करते हैं शो टूल्स तो टूल्स आ जाएगा। तो सबसे पहले काम करने के लिए एक न्यू फाइल लेना होगा। तो फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, या आप न्यू पर यहाँ क्लिक करेंगे और पहले ही पेपर का साइज करवा लेता है सेटिंग कि कौन सा पेपर पर हम प्रिंट आउट निकालेंगे। जनरली हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं पेपर का साइज A4 होता है, तो A4 यहाँ से सेट कर लीजिएगा। और पेपर टॉल मतलब पेपर खड़ा होगा इस तरह का, और वाइड मतलब पेपर चौड़ा होता है। तो प्रिंटर में तो हम लोग सीधा ही पेपर डालते हैं, लेकिन जब यहाँ वाइड करने पर वो प्रिंट का मोड खुद चेंज कर लेता है। इस तरह से पहले टॉल करते हैं, टॉल पर ही सारा हम लोग सेटिंग करेंगे। डबल साइड मतलब दो दो पेज ज्वाइंट रहेगा इस तरह का, फेसिंग पे, इसका फेस इसमें, इसका फेस इसमें, दो दो पेज ज्वाइंट रहेगा इस तरह से। तो डबल साइडेड फेस अभी लेकर ही चलते हैं और पेज ले लेते हैं 10 इस तरह से। मार्जिन सेट कर लीजिएगा, लेफ्ट का 1 इंच, राइट का 1 इंच, टॉप का 1 इंच, बटन का 1 इंच। इन साइड मतलब लेफ्ट हो गया, आउट साइड मतलब राइट हो गया, और टॉप और बटन। इसके बाद यह है टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जितना अच्छा रहेगा उतना पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा, लेकिन इंक का खपत भी ज़्यादा करता है। अगर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो आप 72 पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंकजेट प्रिंटर है, जनरली 300 जो होता है स्टैंडर्ड क्लास का होता है, DPI मतलब डॉट पर इंच होता है। 1 इंच में कितना डॉट से प्रिंट करेगा वो इसका होता है रिजोल्यूशन। आप यहाँ पर अगर लेजर प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो 72 कर दीजिए, ताकि प्रिंट का खपत, कहिए प्रिंटर में जब इंक होता है उसका खपत कम करता है, उसके लिए हम लोग यहाँ रेजोल्यूशन को कम करके रखते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ताकि अगर अपना प्रिंटर है तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड पर ही प्रिंट करना चाहिए। 300 जो रहता है DPI, इसके बाद कर दीजिए ओके। इस तरह से पेज सेटअप कर लीजिएगा। पेज सेटअप करने के बाद सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि LRR 2 मास्टर पेज दिखा रहा है। देखिए मास्टर पेज 2 दिखा रहा है, और पेज नंबर 1 पर क्लिक कीजिएगा तो पेज नंबर 1 का दिखा रहा है कंटेंट। जैसे ही हम लोग कोने में क्लिक करते हैं एल पर, और LRR 2 दिखा रहा है मास्टर पेज। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2 पेज जब मास्टर पेज रखिएगा तो डबल वर्क करना होगा। कौन सा? पेज नंबर, वाटर मार्क का हेडर फुटर, ये दोनों जो है तीनों, दोनों पेज में सेट करेंगे तब सारे पेज में शो करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ही पेज में सेट करें हेडर फुटर, वाटर मार्क, पेज नंबर, और सारे पेज में शो करें। उस केस में मास्टर पेज को सिंगल कर लेंगे। मास्टर पेज होता क्या है? तो मास्टर पेज पे जो लिखते हैं वो सारे पेज में शो करता है, इसीलिए मास्टर पेज को यूज किया जाता है हेडर फुटर के लिए, वाटर मार्क के लिए और पेज नंबर के लिए। तो मास्टर पेज पहले सिंगल कैसे करेंगे, उसके लिए फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट सेटअप कर लीजिएगा। डबल साइडेड को हटा दीजिए, कर दीजिए ओके। इस तरह से पेज नंबर 1 2 3 4 अब लगातार हो चुका है। हालांकि डबल साइडेड वाला में प्रॉब्लम क्या है कि डबल वर्क करना होगा। पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, फिर डबल वाला हम बाद में देख लेंगे। अब शुरू करते हैं कि हम लोग काम कैसे करेंगे। तो पहला टूल से यूज करते हैं टी। टी से होता है टेक्स्ट, और यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। जहाँ तक ड्रैग करेंगे मैटर वहीं तक टाइप होगा, और कोई भी मैटर टाइप कीजिएगा। इसी मैटर को कॉपी करके पूरे पे पेस्ट कर देना है। तो शिफ्ट को दबाकर लेफ्ट एरो प्रेस कीजिएगा, ये सिलेक्शन हुआ। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, ये है कॉपी और पेस्ट।
इस तरह से अब इसको बड़ा करके देखना है, तो जूम करते हैं, कंट्रोल 1 से होता है 100%, कंट्रोल 2 से होता है 200% और कंट्रोल 4 से होता है 400%, और कंट्रोल के साथ करते हैं फिर 0, तो ये हो जाएगा 25%, कंट्रोल 7 से 75%, कंट्रोल 5 से 50%। तो कंट्रोल 0 रखते हैं सबसे पहले और कंट्रोल 1 करते हैं 100% पर। इसी पर हम लोग को काम करना है। तो जब भी आपको काम करना हो पेज मेकर में, तो पहले जो जूम होता है 100% पर रख लेना है, जो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करने पर आता है 100%। तो पहला टूल था टेक्स्ट टूल, दूसरा है मूव टूल। मूव टूल में है किसी मैटर को पकड़ कर कहीं भी उठा के रख सकते हैं। देखिए, फिर टी को लेते हैं, फिर से टेक्स्ट यहाँ लिखिएगा और मैटर को टाइप कर दीजिए। इस तरह से मैटर लिखिएगा ब्लॉक वाइज। अब किसी मैटर को रोटेट कर सकते हैं इधर से उधर। देखिए, तो ये पहला देखिएगा मूव टूल है, दूसरा है टेक्स्ट टूल, तीसरा है रोटेट टूल। अब यहाँ क्लिक कीजिए, इसको रोटेट कर सकते हैं, नीचे रोटेट का ऑप्शन आ चुका है। अब इस कंट्रोल पैलेट में देखिएगा 0 को डाल देते हैं हम लोग 30 डिग्री और इंटर। इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको पकड़ के यहाँ से कोना को रोटेट घुमा के कर सकते हैं। देखिए, जितना घुमा इसको घुमाना है, तो इसका पॉइंट को पकड़िए कॉर्नर से और जिस तरह से घुमाना चाहें इसको घुमा सकते हैं। देखिए, जितना रखना चाहें इसको क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब दोनों को बिल्कुल सीधा करना हो तो सीधा कैसे करेंगे, तो सीधा यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं इसको रोटेट के थ्रू, लेकिन मुश्किल है कि सीधा कैसे होगा। कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस कीजिए, तब इसको रोटेट कीजिएगा, लेकिन फिर भी सीधा नहीं हो पा रहा है। इसका तरीका एक ही है कि हम लोग चलेंगे यहाँ पर फिर से कंट्रोल पैलेट में 0 डिग्री करके इंटर, इसको भी 0 बना दीजिए, 0 और इंटर। इस तरह से टेक्स्ट को रोटेट करके सीधा भी कर सकते हैं। दूसरा है क्रॉप टूल। क्रॉप में है कोई पिक्चर क्रॉप करना हो, जैसे कोई पिक्चर यहाँ ले आते हैं, लाने के लिए फाइल में होगा लेस, कोई पिक्चर यहाँ से उठा लीजिएगा। जैसे डेस्कटॉप पर कोई पिक्चर होगा, ले लेते हैं। कोई फोटो ले लीजिए, इसी फोटो को ओपन कर लीजिए, यस कर दीजिए, अब ड्रैग कर दीजिए। इस फोटो को क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल को पकड़िए और यहाँ से काट के अलग कर दीजिए। कुछ हिस्से को रखा है, वाकई देखो हम लोग काट के हटा दिए। इस तरह से क्रॉप टूल का हेल्प ले सकते हैं। इसको डिलीट बटन से डिलीट करते हैं। इसके बाद है लाइन टूल। लाइन में है कि जिस एंगल पर खींचना चाहें लाइन को खींच सकते हैं। देखिए, किसी भी एंगल पर ये काम कर रहा है, लेकिन अगर शिफ्ट को दबाकर कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस कीजिए, तब लाइन को खींचिए, बिल्कुल सीधा होगा। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बिल्कुल सीधा लाइन आएगा। देखिए, इस तरह से आप लाइन टूल को ले सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रेट लाइन। ये बिना शिफ्ट को दबाए हुए भी बिल्कुल सीधा लाइन आता है। देखिए, तो लाइन दो तरह का है। देखिए, लाइन टूल सिंपल बोलते हैं, एक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा होगा। इसके बाद है रेक्टेंगल टूल को पकड़िए और इस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं। देखिए, तो रेक्टेंगल के बाद है सर्किल। सर्किल भी ले सकते हैं कोई भी। इसके बाद है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन भी ले सकते हैं कोई भी। इस तरह से इस टूल्स का यूज करने के बाद फिर है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल को लेने के लिए इसमें पेज टू ले लीजिए, कंट्रोल 1 से 100%, और फ्रेम के अंदर मैटर को लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैटर फ्रेम दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से मूव टूल को लीजिए, इसको रोटेट कर दीजिए। देखिए, अब कहीं भी इसको घुमा के हटा सकते हैं। देखिए, इसके बाद है सर्किल। इसके अंदर मैटर को टाइप करना हो तो टी को लीजिए, यहाँ टाइप कर दीजिए और कंट्रोल भी से पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद ये है मूव टूल को पकड़ के इसको थोड़ा साइज बढ़ा सकते हैं।
छोटा करने पर रेड दिखाता है। रेड का मतलब है कि मैटर इसमें कुछ छुपा हुआ है। मैटर छुपा हुआ उसको दिखाने के लिए इसको साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। इस तरह से सारा मैटर जब दिखने लगे तो यहाँ से रेड हट जाता है। देखिए इस तरह से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं मैटर को टाइप। तो ये था हमारा फ्रेम टूल, तीनों को यूज कर लीजिएगा। इसके बाद इस पूरे को हटाना हो तो ये पहले यहाँ से ले लेते हैं मूव टूल को, और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा तो सिलेक्ट ऑल होगा, और डिलीट पर यहाँ प्रेस कर दीजिए। फिर चलते हैं पेज नंबर 1 पे। फिर इस पूरे को हटाना हो तो मूव टूल पर क्लिक किए रहिएगा, उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। इस तरह से पूरे मैटर को हटा दिए। अब शुरुआत करते हैं हैंड टूल को भी देख लीजिए। हैंड टूल में क्या है कि पूरे पेज को मूव कर सकता है। जैसे हम किसी भी टूल्स पर रहें फिर ही मेरा हैंड काम करे, उसके लिए आप अल्ट को प्रेस करके खींचिए पेज को। इस तरह से पेज को ड्रैग करते हैं, तो अल्ट को प्रेस करने के बाद पेज को ड्रैग कीजिएगा और पूरा पेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं। हैंड टूल बन जाता है। इसके बाद देखिए ये है जूम टूल। जूम से पहले कोई मैटर फिर से लिखते हैं और इसको क्लिक करके यहाँ से जूम कर सकते हैं, साइज बड़ा दिखेगा। मैक्सिमम 400% जूम होता है। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कीजिए, तब क्लिक कीजिए, साइज छोटा होता जाएगा। देखिए इस तरह से बिना कंट्रोल का प्रेस करते हैं तो साइज बड़ा होता है। या आपको लेना है एक्चुअल साइज तो कंट्रोल 1 कर दीजिए, यह है 100% एक्चुअल साइज दिखा रहा है। तो कंट्रोल 1, 2, 4 ये सब यूज कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद है लाइन पर हम लोग डबल क्लिक करना सीखते हैं। जब लाइन पर डबल क्लिक करते हैं तो लाइन का पॉइंट मोटा करने का ऑप्शन आएगा, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और पॉइंट यहाँ से कर देते हैं 5। ओके, अब लाइन का पॉइंट मोटा आ रहा है। किसी भी तरह से लाइन को खींच सकते हैं। अब सबका लाइन का पॉइंट मोटा ही रहेगा। देखिए पतला करना है तो लाइन पर फिर से डबल क्लिक करेंगे और पॉइंट कर दीजिए 1। ओके, अब देखिए लाइन पतला आ चुका है। तो पहले सारे टूल्स का यूज कर लेना है बारी बारी से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लाइन के बाद चलते हैं रेक्टेंगल पर डबल क्लिक, कॉर्नर को राउंडेबल करने का ऑप्शन आ गया। देखिए कर दीजिए ओके, और इसको कॉर्नर राउंडेबल होगा। या पहले से जो ये दिख रहा है रेक्टेंगल, इसका भी राउंडेड कॉर्नर करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। पहले लिए यहाँ से मूव टूल, इस पर क्लिक कीजिएगा और एलिमेंट में जाकर राउंडेड कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से राउंडेड को लेकर कर दीजिए ओके। इस तरह से इसका भी कॉर्नर को राउंडेबल बना लीजिए। फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे और कॉर्नर यहाँ से ले लीजिए, कर दीजिए ओके। अब कॉर्नर फिर से इसमें काम करता है। इसके बाद है सर्किल। सर्किल पर भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्किल में ले लीजिएगा कलर को भी, जैसे ब्लू ले लेते हैं, और फिल ले लेते हैं यहाँ से सॉलिड। सॉलिड फिल होगा, कर दीजिए ओके। अब यहाँ देखिए इसमें भी सर्किल में सॉलिड कलर फिल हो रहा है। फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे और सॉलिड जो है कर दीजिए उसको नन, और कलर ले लीजिए यहाँ से नन। कोई कलर नहीं रहेगा, सिंपल सर्किल आएगा। अब देखिए इस तरह से सर्किल के बाद है पॉलीगॉन। इसे डबल क्लिक करेंगे और पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड को बढ़ा दीजिएगा और इनसेट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इसके बाद कर दीजिए ओके, और चलते हैं दूसरे पेज में। पेज नंबर 2 को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर इसको बना दीजिए। इस तरह से पॉलीगॉन से हम लोग बना सकते हैं। फिर इस पर डबल क्लिक करके चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, यहाँ से जितना रखना है उतना साइड बढ़ा सकते हैं। कर दीजिए ओके। अब इसमें क्लिक कीजिएगा, इसके ऊपर कलर फिल करना हो, कंट्रोल जे से कलर बॉक्स आता है, जाता भी है, या विंडो मेनू में होगा तो कलर, और कलर को यहाँ से साइड कर लीजिए। जो कलर लेना हो कलर यहाँ से ले सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है लाइन कलर, दूसरा पॉइंट है फिल कलर, और तीसरा पॉइंट है फिल लाइन दोनों। तो पहला पॉइंट को लेकर कोई भी कलर के दे सकते हैं। कलर बदल रहा है सिर्फ लाइन का, लेकिन अगर अंदर कलर चेंज करना हो तो ले लीजिए फिल कलर सेकंड पॉइंट को, और यहाँ से कलर फिल कर दीजिए अंदर वाले को। देखिए
या फिर बाहर वाला कलर चेंज करना है तो लाइन टूल को लीजिए, बाहर की कलर चेंज कर दीजिए। देखिए अंदर बाहर दोनों सेम कलर चाहिए तो थर्ड पॉइंट को लीजिए और यहाँ से कोई भी कलर देते हैं, अंदर कलर देखिए सेम है। देखिए अब इस पे मैटर कुछ लिखना हो तो टी को लीजिए, टी टेस्ट को लेने के बाद हम यहीं पर पहले मैटर कहीं लिखेंगे और फिर वहाँ रख देंगे। कहीं पर मैटर लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखते हैं BUY1 गेट 1 3। साइज बड़ा कर लीजिएगा। साइज बड़ा करने के लिए इसका हेल्प ले सकते हैं या इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। इसको बोल्ड करने के लिए बी पर क्लिक कीजिए या तो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। देखिए तो मैटर को बोल्ड भी कर लीजिएगा। सेंटर करना हो तो सेंटर के लिए यह है पैराग्राफ, ये टीप से होता है टेस्ट, और नीचे पैराग्राफ पर क्लिक कीजिए, यहाँ से ले लेते हैं सेंटर। इस तरह से मैटर को सेंटर कर सकते हैं। सेंटर करने के बाद मूव ले लीजिए और इसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा। मैटर ज़्यादा बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ से 1 को नीचे कर दीजिए और सेलेक्ट ऑल करके कलर इसका बदल दीजिए, ग्रीन दे देते हैं। इसके बाद इसको मूव कर दीजिए। मैटर सेट इस तरह से कर लीजिएगा। अब दोनों को ग्रुपिंग करना है तो दूर से, थोड़ा दूर से एरिया को सिलेक्शन कीजिएगा। कौन सा टूल से, तो पहला जो था मूव टूल, इसके बाद दूर से यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना होगा। देखिए कंट्रोल जिसे ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिए कहीं भी मूव हो जाएगा ये। इसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। इस तरह से 4-5 पीस डुप्लीकेट बनाकर इसका प्रिंट आउट कहीं भी निकलवा सकते हैं। देखिए या इसको इधर कर दीजिए। इस तरह से पॉलीगॉन को फिर से डबल क्लिक करेंगे और इसको कर दीजिए पॉलीगॉन की साइड 6 और नंबर ऑफ साइड इनसेट 0 कर दीजिए ओके। इसे पॉलीगॉन पहले जैसा काम करेगा। इस पॉलीगॉन से स्टार भी बना सकते हैं। ये था सारा टूल्स। अब देखते हैं टूल्स के बाद कंट्रोल पैलेट। तो टी पर जब क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैटर कुछ टाइप कर दीजिए, ड्रैग कीजिए, इसे मैटर ले लेते हैं कुछ भी। इसी मैटर को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। यह है कॉपी और पेस्ट। इसके बाद मूव टूल को लीजिए और इसमें टी को क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कीजिएगा और टी पर क्लिक करते हैं तो आता है टेक्स्ट। यहाँ से फॉन्ट का नाम बदल सकते हैं। वही फॉन्ट का नाम जैसे दे देते हैं लाइनस। देखिए फॉन्ट बदल गया है, पता नहीं चल रहा होगा आप लोग को। फॉन्ट का साइज कर देते हैं, ये नाम दे देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, इंटर, और फॉन्ट का साइज यहाँ से बड़ा कर दीजिए 14। और बड़ा करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इस तरह से फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से साइज छोटा होता है। इस तरह से फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद है अंडरलाइन, सेलेक्ट ऑल कीजिए तो फॉन्ट का साइज यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ से ट्रैक भी बढ़ाने का ऑप्शन है, ऐसे एक लेटर के बीच का गैपिंग होगा। यहाँ 0 कर दीजिए तो पहले ही से हो जाएगा। इसके बाद मैटर को बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। ये सारे इफेक्ट को हटाना है एक एक करके तो फिर नॉर्मल पर सीधे क्लिक कर दीजिए, सारे को हटा दिया। इस तरह से मैटर को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से पता नहीं चल रहा तो बोल्ड, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन लेते हैं
और यहाँ से बोल अब दिखेगा, देखिए मोटा पतला हो रहा है, अंडरलाइन भी हो रहा होगा। रिवर्स तो हम लोग बाद में रख लेंगे, जैसे कोई बॉक्स ले लेते हैं, यही रिवर्स करके दिखाते हैं। ये है ब्लैक, कलर इसमें सेट करते हैं ब्लैक। अब इसी पर मैटर लिखना है ब्लैक से, तो दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ लिखते हैं बीटेक, साइज को बड़ा कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और इसको मैटर को इस पर फिक्स कर दीजिए। तो जब सेट करते हैं तो दोनों ब्लैक ब्लैक में दिखता नहीं है, देखिए। तो फिर टी को लेना होगा, टी पर क्लिक कीजिएगा और यहीं पर क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद रिवर्स पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे वाला पोर्शन भी दिख रहा है, ऊपर वाला भी दिख रहा है। इस तरह से इसका कॉर्नर को राउंडेबल भी ले सकते हैं, थोड़ा साइज छोटा कर दीजिए। आप एरो की से प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। इसके बाद चाहे तो आप कॉर्नर को राउंडेबल यहाँ से दे सकते हैं, राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड ले लीजिए। इस दोनों का सिलेक्शन करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए। यह है रिवर्स का सिस्टम। रिवर्स कर लीजिएगा, इसके बाद टी को लीजिए, स्टिक थ्रू भी जानते हैं, इसका मैटर का सिलेक्शन कीजिएगा और यहाँ से वी से क्रॉस कर सकते हैं, देखिए हटा भी सकते हैं। इसके बाद है स्मॉल कैप्स, सारा कैपिटल है लेकिन थोड़ा छोटे साइज में है। और यह है ऑल कैप्स, सारा कैपिटल ये सा, दोबारा क्लिक करते हैं तो ऑल कैप्स हट जाता है। इसके बाद है, पहले से रिवर्स यहाँ से हटा दीजिए। अगर आपको लिखना हो कहीं भी H2SO4, तो चलिए बाद में यहाँ लिख देते हैं H2SO4 9 के पावर 2, 2 का सिलेक्शन, 2 को ऊपर कर देना है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर मीन सुपर होता है, और 4 का सिलेक्शन इसको कर दिए नीचे सब स्क्रिप्ट, फिर 2 का सिलेक्शन इसको कर दिए नीचे सब स्क्रिप्ट। तो सब में से नीचे, सुपर मीन सुपर। इस तरह से मैटर को लिख सकते हैं। एक लीडिंग क्या होता है देखते हैं। लीडिंग मतलब होता है कि दो लाइनों के बीच का स्पेसिंग, जैसे टी को लीजिए और यहाँ कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। इसके बाद यहाँ लीडिंग दिखा रहा है 16.8, ये ऑटोमेटिक लिया है, कर देते हैं 22। इसके बाद एंटर के प्रेस कीजिएगा, देखिए लाइन के बीच का स्पेसिंग कुछ बढ़ा होगा। अगर अधिक बढ़ा हुआ देखना है तो हम सीधे करते हैं 30। अब साफ दिख रहा होगा प्रत्येक लाइनों के बीच का स्पेसिंग। इसको फिर से नॉर्मल करना तो सेलेक्ट ऑल कीजिए और यहाँ ऑटो कर दीजिए, ऑटोमेटिक में खुद से ले लेता है। इस तरह से एक दिया स्ट्रेच, स्ट्रेच क्या होता है, तो जैसे मैटर कुछ भी यहाँ लिखते हैं, हमको लिखना है बीटेक, इसका सिलेक्शन कीजिएगा, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, प्रोसेस को डाउन कीजिएगा नीचे, और 100% है, इसको खींच के करते हैं 250%, दिखा रहा है 250। फिर से यहाँ पर करते हैं 300%, लेकिन 300% नहीं होगा, क्यों? ये अपना रेंज बता रहा है कि हमारा रेंज है मिनिमम 5% श्रिंक करवाएंगे, मैक्सिमम 250% फैला सकते हैं। तो फैलाने के लिए मैक्सिमम है 250%, यानी 250 से अधिक नहीं फैला सकते हैं, देखिए। फिर साइज बड़ा करते हैं इसका तो और फैलेगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस कीजिएगा, साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज छोटा करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, साइज छोटा करेंगे। फिर से इसको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने के लिए हम यहाँ 250 को कर देते हैं ओनली 50, यानी 50% इंटर, देखिए श्रिंक हो गया। इस तरह से कंट्रोल पैलेट का हेल्प ले सकते हैं, ये टूल बॉक्स भी बता दिए हैं। कलर भी करना जानते हैं, कलर जैसे सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, कलर कोई भी देना हो तो कलर यहाँ से दे सकते हैं, कंटेंट्स के कलर चेंज कर देंगे। इसके बाद अब बताते हैं कि हेडर फुटर क्या होता है, वाटर मार्क क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है, देखिए। चलिए पेज नंबर चलते हैं 1 पे, 1 पे भी कंटेंट्स कुछ नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट है, बाकी पिक्चर है। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 1 पे। 1 के बाद है आर पे, आर मतलब राइट मास्टर।
मास्टर पेज पे जो लिखेंगे सारे पेज पर शो करेगा। जैसे है पहला, ऊपर में हेडिंग देते हैं, इसको बोलते हैं हेडर। सेलेक्ट ऑल करके साइज बड़ा कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइज बड़ा करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज छोटा होता है, और कंट्रोल शिफ्ट सी से सेंटर होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू से अंडरलाइन होता है। इस तरह से हेडिंग बना दीजिएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे लाइए, और नीचे देते हैं हम लोग पेज नंबर यहाँ पर। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 प्रेस कीजिएगा, यह RM मतलब राइट मास्टर। कंट्रोल शिफ्ट सी से सेंटर, और दोनों ब्रैकेट दोनों साइड में दे दीजिएगा। सेलेक्ट ऑल करके साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, साइज बड़ा होगा। फिर बीच में देना है बॉटम मार्क। बॉटम मार्क के लिए टी को लीजिए और यहाँ टेक्स्ट को डाल दीजिए, बड़ा सा देते हैं भी टेक्स्ट। फॉन्ट का नाम कर देते हैं इसका कैलिब्री। यहाँ फॉन्ट का नाम कैलिब्री देकर कर दीजिए इंटर। साइज बड़ा करना हो तो फिर साइज बढ़ा दीजिए। साइज ऐसे नहीं बढ़ेगा फास्ट, तो यहाँ से साइज करते हैं 50। इस तरह से मैटर को बोल्ड कर दीजिए। यहाँ से बोल्ड करने के बाद इसको बीच में रखना है, रोटेट करना है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ रख देते हैं। इसको रोटेट करने के लिए यहाँ दे दीजिएगा स्क्यू, रोटेट करते हैं हम लोग 30 डिग्री, इंटर। इस तरह से रोटेट करने के बाद ये कलर डीप है, कलर इसको लाइट करना होगा। सेलेक्ट ऑल कीजिएगा, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद टिंट यहाँ से कर देते हैं 20% या 15 कर दीजिए, और लाइट हो जाएगा। अब चलते हैं पेज नंबर 1 पे। देखिए यह है वाटर मार्क। फिर चलते हैं पेज नंबर 2 पे, इसमें भी वाटर मार्क कहीं लगा होगा। देखिए इस तरह से मैटर भी इसका ऊपर रखते हैं तो मैटर भी दिखेगा और वाटर मार्क भी दिखेगा। कंट्रोल के साथ 2 करते हैं, ये है 200%। फिर पेज नंबर 3, यह है हेडर, वाटर मार्क, एक फुटर। अब यहाँ से इसको सिलेक्शन भी करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, इसलिए सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसको जब भी डिलीट करना हो हेडर फुटर को, तो हम लोग चलेंगे मास्टर पेज पर। मास्टर पेज पहले पेज नंबर 1 पे दिखाते हैं। उसके बाद चलिए मास्टर पेज पर, आर पर। अब यहाँ से ड्रैग करने के बाद सब सिलेक्शन में आ जाएगा। देखिए इस पूरे को डिलीट करेंगे, पूरा मैटर साफ हो गया। कंट्रोल जेड से फिर वापस ले आते हैं। यहाँ पर कंट्रोल जेड एक ही बार काम करता है, लेकिन कई बार अगर कंट्रोल जेड काम करवाना हो तो लास्ट जहाँ तक सेव किए हैं वहाँ तक कंट्रोल जेड काम करता है। जैसे दिखाते हैं आपको सेव कहाँ तक किया हुआ है। कंट्रोल के साथ करते हैं इसको 0, कंट्रोल S प्रेस करके सेव कीजिएगा। फाइल का नाम दे देते हैं श्रुति, और सेव करते हैं डेस्कटॉप पर। चलिए डेस्कटॉप को लेते हैं, सेव पर क्लिक कर दीजिए। एक फाइल तो बना चुके हैं। इसके बाद अब कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई सर्किल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कंट्रोल जेड कीजिएगा, नहीं काम कर रहा है। अब हमको ये सब नहीं रखना था, सिर्फ इतना ही एरिया को रखना है जो पहले ही सेव है। उसके लिए फाइल में जाइए और रिवर्ट पर यहाँ क्लिक कर दीजिए वो। जो लास्ट सेव था वहाँ तक डेटा रह गया है, बाकी एरिया को हटा दिया। इस तरह से एंडो नहीं काम करेगा तो यहाँ पर रिवर्ट का हेल्प ले सकते हैं। तो ये था हम लोग आज का क्लास में कि पेज मेकर के अंदर कैसे हम लोग काम करते हैं। तो टूल बॉक्स और ये कंट्रोल पैलेट, दो चीज़ को अच्छे से पहले कंप्लीट कीजिएगा। फिर तब तक के लिए अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा।